GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewellers and logistic partner BBC Logistics. मुंबई के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का दाम एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आया। दिन भर के कारोबार के दरमियान सोना 50 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,350 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि चांदी की बात करें तो चांदी दिन भर के कारोबार के दरमियान 100 रुपए प्रति किलो की मामूली गिरावट के साथ 68,600 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंगलवार को गोल्ड स्पॉट के दाम में नरमी देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दौरान गोल्ड स्पॉट 1777 से 1780 डॉलर प्रति औंस के बीच कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। दिन के शुरुआत में गोल्ड स्पॉट में $3 प्रति औंस की गिरावट देखी गई, लेकिन बाद में रिकवरी देखने को मिली। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में गोल्ड स्पॉट के दाम $1780 प्रति औंस के नीचे आने की संभावना है। इंटरनेशनल ट्रेड करने वाले लाखों ट्रेडर्स के लिए वित्त मंत्रालय से राहत भरी खबर आई है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोल्ड और डायमंड के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आ रही परेशानियों को देखते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने एक हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। इंटरनेशनल हेल्प डेस्क के माध्यम से ट्रेडर्स अपनी किसी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की समस्या को ईमेल और फोन के द्वारा आसानी से सुलझा सकते हैं। मुंबई शहर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन दिनों मुंबई के झवेरी बाजार में ज्वेलरी के प्रोडक्शन का काम रुका हुआ है, जिसके चलते मुंबई के ज्वेलरी इंडस्ट्री को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र मेहता के अनुसार सराफा बाजार बंद होने से प्रतिदिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही इस विषय पर सरकार के साथ उनकी सकारात्मक बातचीत चल रही है। जवेरी बाजार में जब से लॉकडाउन लगा है मुंबई में, तब से रोजाना जवेरी बाजार को लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, जवेरी बाजार भारत के जितने भी भारत में आभूषण बिकते हैं उसकी 70% जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होती है वो जवेरी बाजार के जरिए ही होती है। जहाँ तक फ़िलहाल एसोसिएशन का सवाल है, हमने सभी ज्वेलरों से यही रिक्वेस्ट की है कि सरकारी आदेश का पालन करते हुए कोविड के प्रोटोकॉल को पूरा ध्यान में रखते हुए यदि आपको सरकार परमिशन देती है तो ही आप अपने संस्थान को चलाएं, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाएं। अन्यथा फ़िलहाल जान माल की कीमत सबसे ज़्यादा है। आपका बिजनेस तो बाद में भी होगा, लेकिन लोगों की सुरक्षा ये सर्वोपरि है और इसीलिए हमारा सबको यही रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप ने घोषणा की है कि वह अपने सभी मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के सदस्यों की रक्षा के लिए 100% टीकाकरण का काम पूरा कर लिया है। दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप के एक रिपोर्ट के अनुसार दुबई में ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए एक मास लेवल पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें ग्रुप के 100% सदस्यों ने इस अभियान में हिस्सा लेकर इसे सफल बनाया। रिपोर्ट के अनुसार 3000 से अधिक गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े सदस्यों को 3 दिन के अंदर टीकाकरण के काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पाकिस्तान की वर्तमान सरकार देर से ही सही अपने देश में जेम स्टोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए देश के 7 बड़े शहरों में 395 ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत कर बेरोजगार नए युवकों को एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश में लग गई है। पाकिस्तानी जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 सालों में पाकिस्तान ने $25.26 बिलियन का एक्सपोर्ट का कारोबार खड़ा किया है और इस ट्रेनिंग सेशन के बाद हजारों नए लोगों को इस इंडस्ट्री में काम मिलेगा, जिससे देश के एक्सपोर्ट में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। UAE देश के गोल्ड और ज्वेलरी एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारत के ज्वेलरी प्रोडक्शन में आ रही गिरावट को देखते हुए गोल्ड एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार मुंबई और सूरत ज्वेलरी के प्रोडक्शन के लिए काफी मशहूर हैं, लेकिन यहाँ के बाजार पर बंधन लगाए जाने के कारण ज्वेलरी का प्रोडक्शन काफी प्रभावित हो रहा है।
बाजार की स्थिति को देखते हुए करीब 50% से अधिक ज्वेलरी कारीगर अपने गांव जा चुके हैं। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में गिरावट आ सकती है। सप्ताह के दूसरे दिन भी मुंबई शेयर बाजार में बढ़त का दौर जारी रहा। बाजार खुलते ही निवेशकों ने शेयर बाजार में मेटल, ऑयल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 557 अंकों की भारी बढ़त के साथ 48,994 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच 168 अंकों की बढ़त के साथ 14,653 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.